हेलो एवरीवन। वेलकम वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एक्सपीरियंस बेस्ड गवर्नमेंट जॉब्स। तो आज इस चैनल पर मैं आपको एक नई वैकेंसी के बारे में बताना चाहता हूँ। रिसेंटली वैकेंसी निकली थी जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में। तो यहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है। नॉन टीचिंग पोजीशन है जो एक्सपीरियंस बेस्ड पे है। जब हम इन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक एडवर्टाइजमेंट मिलेगी और एक एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा। तो मैं दोनों के बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम एडवर्टाइजमेंट पढ़ते हैं। ये एक्सपीरियंस बेस्ड पे कुछ रिक्रूटमेंट यहाँ पर आई है। तो क्या है, पढ़ते हैं। 26/12/2025 लास्ट डेट है। ठीक है। अलग अलग तरह की यहाँ पे वैकेंसीज हैं और आपको यहाँ पे जो है एप्लीकेशन जो फॉर्म दिया हुआ है वो भर के प्रॉपर फीस अप्लाई करके फी पे करके यहाँ पर पहुँच जानी चाहिए लेटेस्ट बाई 26 दिसंबर 2025। अच्छा, इससे पहले भी 2023-24-23 में वैकेंसी आई थी। एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2023-24 वहां पर भी जिन लोगों ने अप्लाई कर दिया था तो उनको दोबारा फिर से अप्लाई करना है। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि कुछ वैकेंसियां ऐसी दोबारा रिक्रूटमेंट आई है जिसकी पहले भी वैकेंसी आ चुकी थी, लेकिन जिन लोगों ने भर दिया है उनको दोबारा फिर से भरना है। ठीक है, लेकिन उनको फीस पेमेंट करने में जो है फीस उनको दोबारा नहीं पेमेंट करनी है। ठीक है, क्योंकि आपको एक्नॉलेज रिसिप्ट लगा देनी है जो पहले आपने फॉर्म भरा होगा उसके लिए। तो चलिए सबसे पहली वैकेंसी हम देखते हैं जो रजिस्ट्रार ऑफिस में है प्राइवेट सेक्रेटरी की। यहाँ पर एक वैकेंसी है, स्टार लगा रखा है। स्टार का मतलब ये है कि ये वैकेंसी पहले भी आ चुकी है, यानी कि हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने इसको पहले से भरा हो। तो आपको दोबारा फिर से भरना है और साथ में फीस की रिसिप्ट लगानी है जो आपने उस टाइम पे की होगी। पे लेवल 7 है यहाँ पे और 44,900 से आपकी यहाँ पे बेसिक स्टार्ट है, प्लस अलाउंसेस मिलेंगे। बैचलर डिग्री होनी चाहिए, 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस हो एज ए पर्सनल असिस्टेंट, या फिर 5 साल का एक्सपीरियंस हो एज ए स्टेनोग्राफर किसी भी यूनिवर्सिटी में, रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या पीएसयू में। साथ में स्टेनोग्राफी चाहिए 120 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश। टाइपिंग स्पीड चाहिए 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और आपको कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए। तो ये असेंशियल क्वालिफिकेशन है। ये डिजायरेबल है आपको हिंदी और उर्दू की नॉलेज हो, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल हो। स्किल टेस्ट होएगा कंप्यूटर पे, तो उसके लिए डिक्टेशन आपका 10 मिनट्स 120 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। और अपर एज यहाँ पे 40 साल मांगी गई है, तो अच्छी खासी यहाँ पे एज है। तो अगर आपके पास ये एक्सपीरियंस है 3 साल का या 5 साल का तो आप इसको जरूर भरें। सेकंड है पर्सनल असिस्टेंट इंग्लिश की 12 वैकेंसी है और पर्सनल असिस्टेंट हिंदी की 3 वैकेंसी है। ये पे लेवल 6 है, यानी कि आपकी बेसिक पे रहने वाली है 35,400 प्लस अलाउंसेस। इसमें क्या क्या मांगा गया है, एक बैचलर डिग्री आपके पास हो, साथ में प्रोफिशिएंसी इन स्टेनोग्राफी इन इंग्लिश और हिंदी, और मिनिमम स्पीड जो है 100 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। टाइपिंग होगी, अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग करना चाहते हैं तो 35 वर्ड पर मिनट, और हिंदी में टाइपिंग करना चाहते हैं तो मिनिमम स्पीड आपकी 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज होना चाहिए और 3 साल का एज ए स्टेनोग्राफर या इक्विवेलेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। डिजायरेबल मैंने बता दिया। स्किल टेस्ट के नॉर्म वही है, 10 मिनट एट 100 वर्ड पर मिनट, और ट्रांसक्रिप्शन आपका 40 मिनट इंग्लिश के लिए और 55 मिनट हिंदी के लिए। अपर एज यहाँ पर भी 40 साल है। उसके बाद है स्टेनोग्राफर इंग्लिश की 8 वैकेंसी है और स्टेनोग्राफर हिंदी की 2 वैकेंसी। ये पे लेवल 4 की है जिसमें बैचलर डिग्री मांगी गई है और साथ में यहाँ पे स्टेनोग्राफी और टाइपिंग स्पीड मांगी गई है। तो यहाँ पर भी आप अगर एलिजिबल हैं 40 साल की एज तक भर सकते हैं। उसके बाद है लैंड रिकॉर्ड सुपरिटेंडेंट। यहाँ पर एक वैकेंसी है। स्टार क्यों लगा था मैंने वीडियो की शुरुआत में बता दिया था। ठीक है, तो लैंड रिकॉर्ड सुपरिटेंडेंट के लिए आपके पास सिंपल ग्रेजुएट हो और 8 साल का आपके पास एक्सपीरियंस हो फील्ड का, रेवेन्यू या फिर लैंड रिकॉर्ड पटवारी मैटर्स से रिलेटेड। हिंदी उर्दू और इंग्लिश की आपको नॉलेज होनी चाहिए और पटवारी की ट्रेनिंग आपके लिए यहाँ पे रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे लेवल 6 35,400 प्लस अलाउंसेस आपको मिलने वाला है।
लैंड रिकॉर्ड कीपर, यहाँ पे सिंपल ग्रेजुएशन विद 5 ईयर एक्सपीरियंस एज लैंड रिकॉर्ड क्लर्क इन ए तहसील और सब डिविजनल ऑफिस। तो यहाँ पर भी आप लैंड रिकॉर्ड कीपर बन सकते हैं। ये थे ऊपर वाली रजिस्ट्रार ऑफिस में। अब है फाइनेंस एंड अकाउंट ऑफिस में इंटरनल ऑडिट ऑफिसर की एक वैकेंसी है जो कि डेपुटेशन के बेस पे है, या तो सिमिलर लेवल 12 की वैकेंसी है। इसमें क्या हो, वो लोग एलिजिबल है जो सिमिलर पोस्ट पे काम कर रहे हैं, या फिर 3 साल का एक्सपीरियंस है लेवल 11 पे, या फिर 5 साल का एक्सपीरियंस है लेवल 10 पे। ठीक है, इन द ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट या इन द ऑडिट एंड अकाउंट एरिया ऑफ एनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या ऑटोनोमस बॉडी। हिंदी उर्दू की नॉलेज होनी चाहिए और एज जो है 56 साल से कम यहाँ पे होनी चाहिए। जामिया मिलिया इस्लामिया एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पे दिल्ली में आपके यहाँ पे सिचुएटेड है। आपकी जो पोस्टिंग है वो दिल्ली में होने वाली है। नेक्स्ट वैकेंसी इंटरनल ऑडिट ऑफिसर की एक वैकेंसी है, लेवल 10 की है। यहाँ पे मास्टर डिग्री होनी चाहिए और इसके बाद आपको 10 साल का एक्सपीरियंस हो इन द फील्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑडिट एंड अकाउंट, और आपके पास अच्छी खासी प्रैक्टिकल नॉलेज हो गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन की। नेक्स्ट अपर एज इसमें भी 40 साल है। नेक्स्ट है बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में एक सुपरिटेंडिंग इंजीनियर चाहिए सिविल के, जो कि लेवल 13 पे है। एक वैकेंसी है डेपुटेशन पे या फिर अब्जॉर्प्शन पे। तो यहाँ पे बीटेक इन सिविल हो, साथ में 8 साल का एक्सपीरियंस हो एज ए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। कहाँ कहाँ पे, स्टेट गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी सर्विस या सीपीडब्ल्यूडी, या फिर स्टेट गवर्नमेंट पीएसयू, या किसी भी ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन यूनिवर्सिटी में। तो आप ये अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अपर एज 56 से बिलो होनी चाहिए। नेक्स्ट है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल की, ये भी डेपुटेशन पे वैकेंसी है। यहाँ पर भी आपको एनालोगस पोस्ट का मतलब होता है कि सिमिलर पोस्ट, या फिर या तो कोई भी ऑफिसर जो डेपुटेशन पे यहाँ पे अप्लाई करना चाहता है सिमिलर पोस्ट पे हो, यानी कि लेवल 11 पे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल कहीं पे काम कर रहा हो, या फिर वन बिलो कैटेगरी विथ 3 ईयर एक्सपीरियंस, या फिर लेवल 10 में कहीं पे भी 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ अगर वर्किंग है तो वो भी एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। एज प्रेफरेबली बिलो 56 ईयर। नेक्स्ट है असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, ये एक वैकेंसी है यहाँ पे। इसके लिए फर्स्ट क्लास जो है बैचलर डिग्री चाहिए इन द रिलेवेंट फील्ड, और 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए एज ए जूनियर इंजीनियर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी सर्विस में या फिर सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन में। यहाँ भी अपर एज 40 है, तो आपकी एज अगर 40 से कम है, आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है, बीटेक सिविल है, तो आप यही सिविल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है ए इलेक्ट्रिकल, यहाँ पर भी ए इलेक्ट्रिकल लेवल 7 है, 44,900 का बेसिक है। बीटेक होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस हो एज ए जूनियर इंजीनियर। अपर एज 40 है, तो यहाँ पर भी आप भर सकते हैं। सिमिलरली जेई सिविल की यहाँ पे 10 वैकेंसी है। इसमें या तो बैचलर डिग्री हो विद 1 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस, 1 साल के एक्सपीरियंस के साथ आपकी अगर बीटेक डिग्री है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, या फिर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग है और 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ भी एज 40 ईयर्स अपर एज है। जे इलेक्ट्रिकल की 3 वैकेंसी हैं। यहाँ पे आप बीटेक इंजीनियरिंग में हो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, या फिर एक विद 1 ईयर एक्सपीरियंस हो, या फिर डिप्लोमा हो इंजीनियरिंग में और 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस हो। 40 साल यहाँ भी अपर एज है। सिमिलरली जेई मैकेनिकल के लिए यहाँ पे बीटेक मैकेनिकल प्लस 1 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस, या फिर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग विद 3 ईयर एक्सपीरियंस। तो और ये जो एक्सपीरियंस है आपका, ये आपका गवर्नमेंट में होना चाहिए, जैसे सीपीडब्ल्यूडी है, स्टेट पीडब्ल्यूडी है, या फिर स्टैट्यूटरी या ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, सेंट्रल या स्टेट यूनिवर्सिटी है, या ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन से। ठीक है, अगर आपने पीजी डिप्लोमा किया है फायर सेफ्टी में तो ये डिजायरेबल है। 40 साल इसमें अपर एज है। उसके बाद है सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट, यहाँ पे 4 वैकेंसी है, लेवल 5 है, और मास्टर डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस में, या फिर बैचलर डिग्री हो और 2 साल का एक्सपीरियंस हो। यहाँ भी अपर एज 40 साल मांगी गई है। फिर है लाइब्रेरी अटेंडेंट, ये लेवल 1 है। ये लेवल 1 है, और लेवल 1 में यहाँ पे आपको
जो है 10+2 हो या इसके इक्विवेलेंट हो, और लाइब्रेरी साइंस में एक सर्टिफिकेट हो, 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस हो किसी भी यूनिवर्सिटी, कॉलेज या एजुकेशनल लाइब्रेरी में। यहाँ भी अपर एज आपकी 40 ईयर्स एंड बिलो है। नेक्स्ट है प्रोक्टोर्स ऑफिस, और यहाँ पे सिक्योरिटी असिस्टेंट की नो वैकेंसी है, लेवल 2 की है। यहाँ पे आपके पास +2 यानी कि इंटरमीडिएट पास हो, और इक्विवेलेंट फ्रॉम एन आर्मी एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, या फिर आपके पास कोई भी जो है इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन हो आर्मी एस्टेब्लिशमेंट से, और हिंदी, उर्दू और इंग्लिश की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। यहाँ भी अपर एज 40 साल है। एक है प्रोग्राम ऑफिसर की वैकेंसी, ये एक वैकेंसी है, लेवल 10 की है, मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास, 55% मिनिमम हो, और डिप्लोमा या सर्टिफिकेट हो अराबिक में ऑफ एटलीस्ट 1 ईयर ड्यूरेशन, ठीक है, और साथ में 10 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए ऑफ अरेंजमेंट एंड ऑर्गेनाइजिंग लार्ज स्केल सेमिनार, वर्कशॉप, मीटिंग, इन सब का। तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो भर सकते हैं। यहाँ भी आप पर एज 40 साल मांगी गई है। गेस्ट हाउस के अंदर वैकेंसी निकली है एक, वो कुक की वैकेंसी है, लेवल 2 पे, 10th क्लास हो, ITI हो, बेकरी और कन्फेक्शनरी में 1 साल की, या फिर 1 साल का डिप्लोमा हो कुकरी और इक्विवेलेंट, और 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पर भी अपर एज 40 साल मांगी गई है, और ये 3 साल का जो एक्सपीरियंस है ये कुकिंग में हो, कैटरिंग सर्विस में हो, along with hands-on experience in Indian and Western dishes in educational institute या गेस्ट हाउसेस, एटलीस्ट 3 स्टार होटल और सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर एज 40 साल तक है, ये क्वालिफिकेशन है आपके पास और एक्सपीरियंस है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है कि जो भी नॉन टीचिंग पोजीशन होगी वो एज पर रिक्रूटमेंट रूल है जो यूनिवर्सिटी के, उसके अकॉर्डिंग होगी। यानी कि जो क्लास 1 ऑफिसर उनका इंटरव्यू भी होगा, और बाकी का रिटर्न और स्किल के बेस पे सिलेक्शन होगा। अपर एज लिमिट जो है रिलैक्स की जा सकती है, जो भी एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स हैं SC ST OBC के लिए। उसके बाद है देयर शैल बी नो अपर एज लिमिट फॉर रेगुलर एम्प्लॉयज ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया। जो लोग ऑलरेडी जामिया मिलिया में वर्किंग कर रहे हैं उनके लिए अपर एज की लिमिट नहीं है, लेकिन उनको 3 साल की सर्विस यहाँ पे की हुई होनी चाहिए। और जो क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और क्रूशियल डेट है वो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन को मानी जाएगी। यानी कि इसकी लास्ट डेट हमारी 26 दिसंबर है, तो हर चीज़ की जो लास्ट डेट है यहाँ पे 26 दिसंबर मानी जाएगी। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है कि आपको हिंदी या उर्दू जो है डिजायरेबल है सभी के लिए, और 5% का रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे 55% क्वालिफिकेशन चाहिए तो 50% इन द मार्क्स एट मास्टर या ग्रेजुएट लेवल फॉर SC ST एंड OBC कैंडिडेट्स, ठीक है। तो जैसे जनरली 55% आपके मास्टर्स में हो या ग्रेजुएशन में हो, लेकिन SC ST और OBC के केस में 50% होंगे तो भी एलिजिबल हैं। उसके बाद ये इंस्ट्रक्शन है कि जहाँ पे ग्रेडिंग सिस्टम है तो वहाँ पे जो है वो भी काउंट कर लिया जाएगा। और कैंडिडेट मस्ट एनक्लोज सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ डिग्री, डिप्लोमा। आप जो भी फॉर्म फिल करके भेजोगे, ये वाला फॉर्म है, ये आपको भरना है। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर, डेट, किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, डिपार्टमेंट, ठीक है, क्या नाम है, और जो आपने पेमेंट स्लिप लगानी है वो सब है। इसमें आपको नाम भरना है, क्या पोस्ट अप्लाई है, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, ये स्टेटस, 10th 12th BA BCom सारी यहाँ पे डिग्री, और उनके सब्जेक्ट्स कहाँ से किया है, और वर्क एक्सपीरियंस क्या है, किस लेवल पे किया है, किसी भी 2 रेफरीज का नाम, ये सब आपको साइन करके और साथ में एक ये वाला जो है लगा देना है, ठीक है। डिटेल्ड एक्नॉलेजमेंट आपको यहाँ पे जो है मिलेगी जब आप वहाँ पर जमा करके आओगे। तो ये है, और कैसे फीस भरनी है, कितनी फीस है, उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट भर रहे हैं तो आपको अलग अलग एप्लीकेशन भरनी पड़ेगी, ठीक है। और जो ऑलरेडी सर्विस में उनको या तो NOC लेनी होगी या फिर थ्रो प्रॉपर चैनल ही भरना होगा। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है, अगर आपने NOC नहीं ली है और आप सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हो, एक्सपीरियंस शो कर रहे हो, और आप NOC नहीं दिखा पाते हो, तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। उसके बाद है नंबर ऑफ वैकेंसी जो है टेंटेटिव दिखाई गई है, ये घटा और बढ़ा सकते हैं, यानी कि कम ज़्यादा की जा सकती है। अब हम बात करते हैं कि फीस कितनी है। तो जनरल और OBC के लिए अगर आप ग्रुप A की पोजीशन पे जाते हैं तो 1,000 रुपये है, और ग्रुप
बी और सी का फॉर्म भरते हैं तो जनरल और ओबीसी की जो फीस है वो 700 रुपये है, SC ST की ग्रुप ए के लिए 500 और ग्रुप बी सी के लिए 300, और PWBD यानी दिव्यांग जन के लिए कोई फीस नहीं है। नॉन रिफंडेबल है। कैसे भरनी है, या तो आपको ऑनलाइन मोड से भरनी है या फिर ये जो UPI ID दिया है इससे आप भर सकते हैं। ये बैंक अकाउंट डिटेल भी यहाँ पे दी हुई है, आप इसमें भी भर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है, कि ये वैकेंसी है, लास्ट डेट बिल्कुल करीब है। आपको जितना जल्दी हो सके ये फॉर्म भरना है। अगर आप एलिजिबल हैं, आपके पास क्वालिफिकेशन है, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। और आप चाहते हैं कि इसी तरह की कंसिस्टेंटली मैं वीडियोज आपके लिए लाता रहूं एक्सपीरियंस बेस्ड, तो आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक गाइडेंस फॉर्म दिया है, आप वो फॉर्म फिल कर सकते हैं, जिससे आपके एक्सपीरियंस के बेस पे आपको प्रॉपरली गाइड किया जाएगा कि आपके लिए किस तरह की वैकेंसीज जो है आती हैं और इन फ्यूचर आ सकती है। ये जो मैं वीडियोस आपके लिए लेके आता हूँ इसके लिए काफ़ी डिटेल्ड रिसर्च करनी पड़ती है, तब जाके अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में ये एक्सपीरियंस बेस्ड जो